फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं, क्योंकि लगातार आपके मन में एक सवाल रहता है कि जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनमें हम कितना लिख के आए जिससे हमें पूरे नंबर मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22, 23, 24 के पेपर की। साथ ही हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन में कितना लिखने से हमें पूरे नंबर मिलते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस बेस पे चेक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही मैं बताऊंगा 22, 23, 24 के फुल सोल्यूशन को आपका पीडीएफ कहां से प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 22 की हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि शुष्क बर्फ है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है। आयनिक होती है, आणविक होती है, धात्विक होती है, सहसंयोजक होती है। तो शुष्क बर्फ क्या होती है आपकी, आणविक होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस पे नहीं है, एमपी बोर्ड के छात्रों पे नहीं है, बाकी बोर्ड के छात्रों पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा CSCl। बाकी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, बट एमपी बोर्ड में हटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आप में नहीं है, रेटिकुलर हटा हुआ है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करें, कैलोमेल है। कैलोमेल क्या है आपका, तो Hg2Cl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आपके 2025 एग्जाम के लिए होने वाला है, आपको कितना लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा OF2। OF2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर ये भी आपका हटा हुआ है, क्योंकि 2022 में बहुत सारी चीज़ें आपकी हटी हुई थी सिलेबस में, इसलिए जो आपका सिलेबस उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है तो हटा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, बट ये आपका हटा है। चलिए दूसरा देखते हैं। अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के होती है। आप लोग उत्तर भी कमेंट करते रहिएगा। अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के क्या होती है, तो समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदन के विपरीत होता है पेप्टीकरण। स्कंदन किसके विपरीत होता है, तो पेप्टीकरण। क्या, हालांकि पेप्टी है ना, क्या, पेप्टीकरण। आगे बढ़िए। फिर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व की होती है। आपको बताना है कि जो सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन चौथा, सॉरी, फ्लोस स्पार का सूत्र क्या होता है, तो CaF2। CaF2 होता है। फिर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, बताना आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, Cl की। ठीक है ना, बहुलक आपका हटा हुआ है, औषधि वाला भी आपका हटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका आ जाता है सही जोड़ी। ठीक है ना, क्या आ जाता है आपका, सही जोड़ी आ जाता है। तो जैसे कांच है यहाँ पे, तो कांच हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ये आपका हटा है, सिलेबस पे नहीं है। दूसरा क्या आता है आपका, धातुमल। धातुमल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। धातुमल क्या है, तो CaSiO3। फिर तीसरा आता है वर्ग समतली। ठीक है, तो XeF4, इस संकरण में आ जाता है आपका। स्पिरिट ऑफ बाइन, ये काफी, सॉरी चौथा उदासीन लिगेंड है ना। उदासीन लिगेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो CO। क्या हो जाएगा आपका, CO हो जाएगा। फिर स्पिरिट ऑफ बॉइन, ये क्या है आपका, स्पिरिट ऑफ बॉइन क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5। अब बाइन लगा है तो OH तो होगा करेगा। फिर प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से। तो प्राथमिक एमीन RNH2। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन आप अच्छे से
याद कर लेना। ग्लूकोज सभी जानते हैं, ग्लूकोज ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बता दूंगा पीडीएफ भी आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा। अब कहा था यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अभी भी आपके पास समय है, बेहतर समय पे आप बेहतर तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको हताश नहीं होना है, इन कम समय में भी बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करके पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इसके कमेंट करिए कि आर्यनियस समीकरण लिखना है, या तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस के उत्तर हमें अब बताइए। ठीक है ना, लिखिए, आप लोग कॉपी में लिखिए, जिससे आपको पता, ये तो आपका हटा हुआ है, ये दोनों है ना, मैं इसके उत्तर बताने वाला हूं आप लोग को, लेकिन आप लोग अभी वीडियो रोकिए और ये पांचों क्वेश्चन के उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है बोर्ड परीक्षा को लेके। ये पांचों क्वेश्चन के उत्तर वीडियो रोक के आप लिखिए। तो चलिए मैं पांचों का आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस से ज्यादा करिए, क्वेश्चन को लिखने की आदत डालिए, और जितना ज्यादा हो सके ना, तो आप लोग अगर क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल सकेगा आपको आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना करना बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे पहला पश्चिमा क्वेश्चन है कि जल की मोलरता ज्ञात कीजिए और मोलरता को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कितना लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए यही चीज देखते हैं, जो कि आज के वीडियो का मेन टॉपिक यही था कि आपको कितना लिखना चाहिए ना, कितना आपको लिखना चाहिए कि आपको नंबर पूरे मिले। चलिए देखते हैं हम लोग कि आप लोग को इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, जैसे 1 लीटर जल बराबर 1000 ग्राम, W1 बराबर 1000 ग्राम हो गया, M बराबर 18 हो गया। ठीक है, आप सूत्र लिखेंगे पहले, इस तरह से इसको हल करेंगे और इसको उत्तर लिखना। ठीक है ना, लास्ट में उत्तर लिखना आप नहीं भूलिएगा। अब मोलरता क्या थी, तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। जैसे अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों, है ना, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों, इसको देख लेते हैं। चलिए, के बाद हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, कि हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों और उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्यों। चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं पहले, है ना, एक एक करके हम संपूर्ण 22, 23, 24 देखेंगे। यहाँ पे सतमा देख सकते हैं आप, अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंद होने के कारण आपस में संगठित हो जाते हैं, जिसका अमोनिया क्वथनांक उच्च होता है। और आपको इस तरह से डायग्राम भी बना देना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था कि हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों। तो हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अशोच करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। आपने जिस भी तरीके से उत्तर लिखा है, तो कम से कम 2 नंबर में आपको यहाँ पे 3 से 4 लाइन लिख देना है। ठीक है, या फिर उत्कृष्ट गैसें वाला था, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके। देखिए कि उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्योंकि इनके संयोजी कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इनका आयनन विभव अधिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है आपका कि द्विग लवण और संकुल लवण में अंतर लिखना था। किसमें, द्विग लवण और संकुल लवण में अंतर है। तो यहाँ पे ए जली विलयन में अपने सभी अभितत्वों को परीक्षण देते हैं, संकुल क्या करते हैं, ए जली विलयन में अपने सभी तत्वों को परीक्षण नहीं देते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं और ये उपसंयोजी यौगिक होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे निम्न उपसंयोग आईपीएसी नाम, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी आंसर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण और एमीन जल में विलय होते हैं क्यों। ठीक है, इतने क्वेश्चन के आंसर भी चलिए देखते हैं। वीडियो में बने अंत तक आपको पूरी जानकारी हो जाए किस तरीके से हमें लिखना है, क्योंकि हम 22, 23 और 24 की बात
करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको नाम लिखना है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सामिन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया आपका यहाँ पे। एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, आपको बताना था, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है ज्यूटर आयन, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्यूटर आयन, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ज्यूटर आयन, ठीक है। फिर डीएनए और आरएनए में अंतर हो गया आपका, पूरा पीडीएफ में आपको दूंगा। देखिए 13 नंबर में यहाँ पे सवाल है आपका, और इस पार्ट सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट के सवाल आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। अब इनके सवाल को आप कैसे हल करना है ये हम देखेंगे। बात शून्य कोट अपक्रिया को उदाहरण सहित और छद्म, एक काफी इंपॉर्टेंट दोनों ना, शून्य कोटि और छद्म कोटि काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं उत्तर कि आपको सवाल को इस तरीके से हल करना है ना। पहले आपको सूत्र लिख देना है, फिर जो भी दिया है उसको लिख देना है, फिर पूरा आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अथवा वाला सवाल भी आंसर यहाँ पे है आपके सामने रहा है, ठीक है। शून्य कोट की अपक्रिया को ऐसे लिखना ना, ऐसी अपक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। देखिए जब इस तरीके, चूंकि 3 नंबर का है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। परिभाषा बस लिख देने से आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि इस तरीके से लिखिएगा तभी आपको नंबर मिल पाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं छद्म कोट अपक्रिया, ठीक है ना। वह अपक्रिया जिसकी अनुसंगता और अपक्रिया कोट में अंतर होता है छद्म कोट की अपक्रिया कहलाती है। या फिर आपने जो भी परिभाषा लिखी उसको लिख देना है, फिर उदाहरण यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए इस तरीके से लिखें तो आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि परीक्षा में आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। फिर आपका 15 नंबर यहाँ पे आ जाता है, निम्न परिवर्तनों केवल रासायनिक समीकरण लिखना। आपको क्या करना है, रसायन जो यहाँ पे दिया गया है कि इथेनॉल से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर से इथेनॉल, इथेनॉल से एथिल, इस तरह के सवाल एग्जाम में काफ़ी आते हैं। और फिनॉल अल्कोहल में अंतर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद हम इनके आईपीएससी नाम देखेंगे और इन अपक्रियाओं को देखेंगे, ठीक है ना। परकिन, कनिजारो, रोजरमिंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर रहा आपका ये, इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है ना। फिर इसका अथवा वाला देख लेते हैं, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। फिनॉल क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एल्कोहल अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें विशिष्ट फिनॉलिक गंध पाई जाती है, इनमें एल्कोहलिक गंध होती है। NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनेट बनाते हैं और एक कोई क्रिया नहीं करते हैं। आईपीएससी नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपकी अब अपक्रियाएं थी, ठीक है ना, वो हो गई आपकी तीनों यहाँ पे, है ना। या जो आपने रिएक्शन याद की उसको भी आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट इस तरीके से आपको लिखना है पूरा पूरा, है ना। 17 नंबर में आता है क्या होता है जब, है ना, क्या होता है, तो इनको भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है जब, इसमें फिटिंग अपक्रिया है, हुंसडीकर अपक्रिया है, सिंडमेयर अपक्रिया है, या फिर फीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया है, ठीक है। तो ये सारी अपक्रियाएं क्या है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद कोरलास का नियम उदाहरण सहित तो इसके अनुप्रयोग, और इस बार एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। इसको आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा, किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन है। एंथेनाइड एक्टिनाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से, इसके सबके आंसर अब देखते हैं हम, चलिए, है ना। 17 नंबर देख लेते हैं क्या होता है जब।
फिर इसका हम अथवा देख लेते हैं। ठीक है, जितनी भी आपके क्रियाएं हैं बढ़िया से इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है ना, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। कोलरास का नियम आता है। ठीक है, तो विद अपघट के अंत अंतर पर मोलर चालकता उसके धनानुरण के अंत अंतर पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको लिखना है। बढ़िया से आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुप्रयोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस तरह से इसके दो अनुप्रयोग लिख देना। इतना आप लिखेंगे 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर अथवा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर हो गया आपका। ठीक है, फिर इसी का अथवा आ जाता है आपका संगमर तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इनको बढ़िया से आप करिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो आपको पूरे पूरे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए अब चलते हैं 2023 की ओर, है ना। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा यहाँ पे। सबसे पहला था परासरण दाब का सूत्र है। परासरण दाब का सूत्र है ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपको बताना। ऑप्शन तो जल्दी से क्या हो जाएगा आपका, तो परासरण दाब का सूत्र, तो पाई बराबर क्या होता है, एन आर टी बटे भी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, आपको यहाँ पे बताना है आपको कि वेग दिया है, अब क्रिया की कोटि बतानी। यहाँ पे क्या करेंगे आपको, अब क्रिया की कोटि बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करें, यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे देखिए 3 1 4/2, 2 दूनी 4, तो कोट कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। आपकी कोट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुणे में है ना, तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तीसरा, फिर अंतः संक्रमण तत्व है, आपको बताना है अंतः संक्रमण तत्व है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीई, क्या हो जाएगा, सीई हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे फिर निकालना है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे आपको क्या मान लेना है, यक्स मान लेना है। क्या मान लेना है आपको, यक्स। तो जैसे यहाँ पे एफी, तो एफी क्या हो गया आपका, यक्स हो गया। उसके पहले क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम को कितना होता है आपका, तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा आपका, 1 होता है। कितने पुणे हैं, 2 हैं, 2 गुणे 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या सी एन है, तो प्लस सी एन कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो 6 है, तो -1 × 6, तो माइनस का आ गया 6 बराबर 0। अगर यहाँ -1 होगा तो -1 करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए 2 1 कम 2 प्लस एक्स -6 बराबर 0, तो एक्स -4 बराबर 0, तो एक्स बराबर 4, तो प्लस का 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। आगे बढ़िए, एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइडों या ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया को कहते हैं, तो फिलिंगस्टाइन अपक्रिया। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो सेंडमेयर आपने पढ़ रखी है, युग्मन पढ़ रखी है, कोल्बे पढ़ रखी है, चूंकि तीनों तो है नहीं तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन, तो वो आपका सही हो जाएगा। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, बहुत सिंपल आपका है, इसको बता दें जल्दी से आप लोग। एल्कोहल जो है सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आरओ यानी बनाता है, क्या बनाता है, आरओ यानी बनाता है। इसके बाद अगर अभी भी आप इनके आंसर नहीं दे पा रहे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो CH3COOH हो जाएगा। ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति में आते हैं, जल की मोलरता होती है, काफी इंपॉर्टेंट है।
ये तो कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो 55.6 कितनी होती है? 55.6 होती है। दूसरा आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, बताइए जल्दी से। तो 0 होता है। इसका व्यंजक एक बार एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है। Ni2+ का रंग होता है हरा, याद रखना किसका कौन सा रंग होता है। EDTA का रासायनिक नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डाई, है ना, एमिनो टेट्रा स्टेट आयन, एथिलीन डाई एमिनो टेट्रा स्टेट आयन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। एनिसॉल शांत H2SO4 और शांत HNO से मिश्रण के साथ क्रिया करके कौन सा मिश्रण बनाता है? तो आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसॉल। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? आर्थो, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा। फिर क्या लिखेंगे? नाइट्रो, नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथिलमीन अमोनिया की अपेक्षा काफी इंपोर्टेंट है कि मेथिलमीन अमोनिया की अपेक्षा क्षारीय होता, अधिक होता है। क्वेश्चन पूछता है क्यों। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा आपका? राइबो, राइबो, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सही जोड़ी आता है, आपको क्या करना है? वीडियो रोक के सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, चलिए यमन है सबसे पहले, तो यमन क्या करेगा? तो पहला हो जाएगा आपका। फिर प्राथमिक संयोजकता, तो ऋणात्मक आयन। फिर ROR सभी जानते हैं, ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये ईथर हो जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड क्या देता है? तो प्राथमिक एमीन देता है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज हो जाएगा, 5 नंबर आपका हो गया। फिर सुक्रोज C12H22 वो 11 हो जाएगा आपका, 6 नंबर हो गया। और एल्डो हेक्सोस तो ग्लूकोज हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी हो गई है। आप लोग वीडियो रोक के उत्तर लिखिएगा अपनी कॉपी में, ताकि पता चले आपसे कितना बनता है। फिर यहाँ पे एक वाक्य आता है, आप जल्दी से एक वाक्य के उत्तर बताइए, फिर मैं इसके उत्तर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप वीडियो रोकिए और पेन कॉपी लेके सारे उत्तर आप लिखिए, ताकि आपको पता चले कितना आपसे बनता है। चलिए एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर रहे, आप चेक कर लीजिए आपके कितने सही हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है आपका। मोलन्स की परिभाषा, बिलियन की परिभाषा, लवण क्षेत्र के कार काफी इंपॉर्टेंट है। फैराडे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं इनको आपको पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके आंसर दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो पहले चलिए इतने आंसर देख लेते हैं हम लोग, है ना। 5, 6, 7 के उत्तर देख लें पहले जल्दी से। देखिए यहाँ पे मोलन्स, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक विलेय विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलन्स कहते हैं। देखिए इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कब? जब आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपसे बनता है। ठीक है, और तैयारी बेहतर करनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अब मैं फिजिक्स का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है लवण सेतु के कार्य। क्या आता है आपका? आता है लवण सेतु के कार्य आ जाता है। ठीक है, फिर फैराडे के विद्युत का प्रथम नियम आ जाता है। आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे आता है अपक्रिया की तथा तथा अपक्रिया की कोटि में अंतर। आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। जुड़ने के लिए जो आपसे बनता है वो 2 अंतर आप लिखिएगा। हो गया दर और दर स्थिरांक में अंतर हो गया। जो आपको 2 अंतर आते हैं वो 2 अंतर आप लिख दीजिएगा। फिर आपका IUPAC नाम तो पक्का पूछता है, एग्जाम में हर बार पूछता है, तो अच्छे से कर लीजिए इसको। ठीक है ना, फिर यहाँ पे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या
उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये रहा आपका, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लिखिएगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दाता उप सहसंयोजी संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना, ठीक है ना। अथवा में हाइड्रेट समवेयता को उदाहरण से समझाना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी आती है इटार्ड अपक्रिया, ठीक है ना। इटार्ड अपक्रिया यानी जब टालून की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और इसके अथवा में था कार्बोक्जिलिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए, तो आप उपयोग भी लिख सकते हैं। फिर 11 नंबर आ जाता है, रिएक्शन दी थी, पूरा करना था। एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारी होता है, कारण लिखना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था कि एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारी होता है, क्यों, तो ये रहा आपका आंसर। इतना लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, कई बार आ चुका, 22 में भी आया था, 23 में भी आया है। आप कोई भी 2 अंतर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नंबर में आपका सवाल था, तो सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फिर सूत्र लगा के आपको हल कर देना है। अथवा भी सवाल था, तो अथवा सवाल का उत्तर ये पूरा एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई और फिर द्वितीय कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई, तो 1.5 नंबर के हैं, 3 नंबर का है ना, तो 1.5 नंबर के रहेंगे दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिएगा, ये पूरा एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना, कि बच्चे इस तरह से लिखें ताकि उन्हें पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। चलिए, फिर दर स्थिरांक पद और अपक्रिया की कोटि हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डी और एफ ब्लॉक में अंतर आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, डी और एफ ब्लॉक में अंतर, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इथेनाइट एक्टिनाइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, 22 में भी आया, 23 में भी आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये 16 नंबर का आ जाता है। ठीक है, सत्रह नंबर में आए अगर, तो SN1 तथा SN2 अब क्रिया विधि, ये काफ़ी इसमें अंतर और इसकी क्रिया विधि आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना, इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, ऐसे आपको लिखना, 2-2 नंबर के रहेंगे दोनों। ठीक है, सिंडमेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूँ। सिंडमेयर हो गया आपका, फिटिंग हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 18 नंबर विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित संरचना और इकाई लिखना था आपको, तो ये लीजिए, यहाँ पे आपको चित्र बना देना है बढ़िया से। ठीक है, नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना वाला, तो इसको आप बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। नष्ट समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा। फिर 19 नंबर रिएक्शन थी, उनको पूरा करना था आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं 2024 में। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। ठीक है, अब जल्दी से हम 24 भी देख लेते हैं।
सही विकल्प चुन के लिखना है आपको। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए उत्तर। पहला ये सवाल रहा आपका, इसका उत्तर कमेंट करना है आपको। वीडियो रोकिए और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0.5 एम। सल स्थिरांक की इकाई बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, जल्दी बताइए। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरे को उत्तर बताएं जल्दी से। एक क्या दर्शाता है, तो आयनन समवेता, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया 16 मिनट में इतने परसेंट होती है तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। बताइए जल्दी से। 8 मिनट क्या हो जाएगा आपका, 8 मिनट हो जाएगा। चलिए फिर निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कौन सा एंजाइम, तो माल्टेज। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, माल्टेज हो जाएगा। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, कौन सी होती है बताना आपको, तो अम्लीय होती है। आप लोग उत्तर जरूर कमेंट करें ताकि आपको जानकारी हो सके। फिर रिक्त स्थान आ जाता है। पहला क्वेश्चन आपका था किसी गैस की द्रव्य विलेयता के नियम निर्धारित होती है, कौन करता है, हेनरी। कौन करता है, हेनरी। हेनरी। एक फैराडे आवेश का मान 96,500 कितना होता है, 96,500, 96,500। ईडीटी एक लिगेंड है, तो षड्दंतुर कितना है, षड्दंतुर है, ठीक है, षड्दंतुर। 2,4,6 ट्राइफिनॉल कहलाता है पिक्रिक अम्ल, क्या कहलाता है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक। चाहे कमेंट करिए चाहे पेन कॉपी लेके करिए, लेकिन करिए जरूर सबको। यहाँ पे रिएक्शन को पूरा करना है। NH3 कम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो रोकिए और सत्य असत्य कमेंट करिए, ठीक है ना, जल्दी से। ठीक है, आपको वीडियो रोकना है, पूरा करना है आपको अच्छे से। फिर आपके यहाँ पे सही जोड़ी आ जाता है। विटामिन B12, कोबाल्ट, प्रोटीन, क्रिएटिन, विटामिन D, रिकेट्स, डाइजोनियम लवण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हिंसबर्ग अब ये दोनों क्वेश्चन ना इसके बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों हिंसबर्ग कर्म, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो रोकिए और एक वाक्य वाले उत्तर जल्दी से बताइए। पेन कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से इसके उत्तर, क्योंकि आपका पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। देख लो सारे उत्तर जल्दी से। चलिए जल्दी से देखिए ना आप लोग। प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। चलिए जल्दी से ना, जल्दी से देख लीजिए ना। चलिए जल्दी से। जल्दी करिए, ठीक है।
चलिए जल्दी से। चलिए 13 नंबर आ गया, ठीक है ना आपका। डी ब्लॉक के तत्व और उनकी विशेषताएं, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व और विशेषताएं, इस तरीके से आप बढ़िया से लिखिएगा, आपको संपूर्ण नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमने आपको पूरा 22, 23, 24 फिनॉल की सोडियम से क्रिया, 15 नंबर राइमाटीमन क्रिया, ठीक है। पूरा हमने 22, 23, 24 आपको पूरा करा दिया, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है ना। एंजाइम, आवश्यक इम्यूनो अम्ल, फिर परासरण दाब आ जाता है। ठीक है, फिर कोरलास का नियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए, है ना। और इसके अनुप्रयोग, गैल्वेनी सेल, गठनी सेल में अंतर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट में ऐसे अपलोड करूंगा आपके लिए, है ना। कल मैं फिजिक्स लेके आऊँगा, फिजिक्स को कैसे लिखना है आपको, तो उसको भी देख लीजिए कल आप लोग। कैनिजारो, रोजनमुंड, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको मैं दे दिया, वहीं आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा।